अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है और इसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं तमाम की तमाम एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट पर मबनी है। आज हम शुरू करेंगे जी 5.1। क्वेश्चन 1 में लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में क्या है? फैक्टराइज 2ab c माइनस 4ab x प्लस 2ab d। आप क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन के तौर पर? कुछ इसमें कॉमन आ सकता है। एक तो 2 कॉमन है, एक a सबके पास है, एक b सबके पास है। ठीक है, 2ab आप कॉमन ले लें, पीछे रह गया c माइनस 2x प्लस d। इससे बढ़कर और सोल्यूशन नहीं हो सकता, मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। सो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। 9xy माइनस 12x स्क्र वाई प्लस 18y स्क्र। यहाँ से एक तो कॉमन है बच्चों 9, सॉरी 9 कॉमन नहीं आ सकता कि 9 12 पे नहीं जाएगा। तो क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से कॉमन आएगा जी, एक तो 3 कॉमन है, एक x, बल्कि x कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन है। वो चीज़ कॉमन लेते हैं सबके पास हो। 3y कॉमन है एंड यू आर लेफ्ट विथ 3x माइनस 4x स्क्र प्लस 3 6 और 18 एंड y। एक दो थे ना, एक बार रह गया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 3 माइनस 3x स्क्र वाई माइनस 3x प्लस 9xy स्क्र। एक तो कॉमन है जी, माइनस ले लें, एक 3 कॉमन ले लें, एक x कॉमन ले लें, पीछे रह गया xy प्लस 1 माइनस 3y स्क्र। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप आए जी पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 में है जी 5ab स्क्र c क्यूब माइनस 10a स्क्र b क्यूब c माइनस 20a क्यूब बी सी स्क्र। एक तो 5 कॉमन है, एक a सबके पास है, b भी सबके पास है, c भी। तो आपके पास क्या रहता है? बी सी स्क्र माइनस 2ab स्क्र माइनस 4a स्क्र। ठीक है, अच्छा एक मिनट, बढ़ते हैं जी पार्ट 5 की जानिब। बल्कि पार्ट 4 तक ही इसके 1 के पार्ट थे। नाउ क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 2 क्या है जी? 2xy क्यूब x स्क्र प्लस 5 प्लस 8xy स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 5। अब आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। इसमें पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है। ठीक है, आप देखिए ब्रैकेट, तो आप पूरी की पूरी ब्रैकेट भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप? एक्स स्क्र प्लस 5 कॉमन लिया, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालें और जो कुछ रह गया ये और ये एज इट इज़ उठा के इनको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई बात आपको? ये जी पार्ट 1 था और अब पार्ट 2 करते हैं जी। 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। पहले दो में से कॉमन क्या आएगा? बल्कि बिल्कुल ठीक, पहले में कॉमन आएगा जी y, पीछे रहेगा 3x प्लस 2। अगले दो में से माइनस कॉमन ले लें और कौन सा टेबल इन पर जाता है? 4। तो पीछे रहेगा 3x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लें, 4 3 ज़ा 12 और x, और ये माइनस कॉमन लिया, इस माइनस को प्लस बना देगा, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए आपके पास पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है। 3x प्लस उसको ले लें जी कॉमन, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट पे डालें और जो रह गया y माइनस 4 वो लिखते हैं। समझ आ रही है ना आपको? पार्ट 3 जाने बढ़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्र माइनस 2x स्क्र वाई माइनस 6y क्यूब। अब आप क्या कॉमन लेंगे? पहले दो में से क्या कॉमन आ सकता है? इधर x की क्यूब है, इधर x है, तो इसका मतलब है कि आप एक अकेला x कॉमन ले सकते हो। यहाँ रह गया एक्स स्क्र, क्यों 3x थे ना, एक बार रह गया 2, अंदर रह गया प्लस 3, एक ही x था, कॉमन ले लिया गया y स्क्र, माइनस कॉमन लें, 2 कॉमन लें, y कॉमन लें, माइनस 2 y कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्र माइनस ने माइनस को प्लस बना दिया, 2 3 ज़ा 6 और y स्क्र।
अब आप गौर से देखें पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन है ना, तो आप ब्रैकेट पूरी पूरी कॉमन ले लें और जो ब्रैकेटों को हटा के यहाँ से ब्रैकेट गई जो रह गया x माइनस 2y वो लिख लें और ये हमारा आ गया जी आंसर। पार्ट 4 यहीं भी कर लेते हैं। पार्ट 4 में जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू जेड प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इंटू एक्स। अब आप ऐसा करें कि इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्र जेड माइनस वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स जेड स्क्र, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको अरेंज कर लें। कैसे अरेंज करेंगे, ये अरेंज करने की जरूरत है। जेड कॉमन लें तो एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स जेड स्क्र, अच्छा एक्स स्क्र जेड और ये माइनस एक्स जेड स्क्र एक साइड पे कर लें, माइनस वाई स्क्र जेड प्लस एक्स वाई स्क्र, इन दोनों में जेड आ रहा है इन दोनों में वाई आ रहा है तो अरेंज कर लिया। यहाँ से आप एक्स कॉमन लें जेड कॉमन लें तो एक्स माइनस एक ही एक्स था, जेड भी एक रह गया, माइनस कॉमन लें इसमें से वाई स्क्र, बल्कि प्लस वाई स्क्र ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास आ गया माइनस जेड प्लस एक्स। तो आप तरतीब लगा सकते हैं कि अगर ये एक्स माइनस जेड है प्लस वाई स्क्र, तरतीब ऐसे लगाएं कि ये एक्स शुरू में ले आए जेड यहाँ पे ले जाएं। अब देखिए ब्रैकेट सेम बन रही है तो सेम ब्रैकेट आप कॉमन लेने पीछे रह गया एक्स जेड प्लस वाई स्क्र। ये समझ आ गई चीज़ आपको कि मल्टीप्लाई करके थोड़ा तरतीब देना है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाए जी आप 3 पर। 3 में क्या करना है जी, 3 में ये करना है फैक्टराइजेशन करनी है। अब आती है जी आपके पास चीज़ फैक्टराइजेशन में, देखते हैं जी कैसे होगा। 144 ए स्क्र प्लस 24 ए प्लस 1। अच्छा चूंकि सारे रकमें प्लस की हैं तो यहाँ मसला नहीं है। और थोड़ा सा ये है कि इन डेप्थ में आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ मैं आपको डिटेल्ड समझाऊंगी कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। फिल वक्त फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे करें कि आप 144 ए स्क्र 24 ए को आप 12 ए प्लस 12 ए लिख सकते हैं ना, आप ऐसे कर लें। अब देखिए 4 टर्म बन गई, पहले दो में से कॉमन ए है और 12 है, 12 ए प्लस 1, अगले दो में से कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन ना आए ना अब ये बात है नशीन कर लें। आपने मल्टीपल क्वेश्चन में ये काम करना होगा कि कोई ऐसी भी टर्म्स आएंगी जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आप या +1 कॉमन लोगे या -1, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, +1 कॉमन ले लो, यानी कुछ भी कॉमन समझ नहीं लिया तो ये 12 ए प्लस 1 एज इज अंदर आ गया। अब आप 12 ए प्लस 1 पूरी पूरी ब्रैकेट आप कॉमन ले लो एंड यू आर लेफ्ट विद 12 ए प्लस 1 2। अब देखिए 12 ए प्लस 1 12 ए प्लस 1 12 ए प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ आ गई आपको, ये था 3 का पहला पार्ट। पार्ट 2 देखते हैं जी, यही कर लेते हैं। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इस चीज़ को यूँ करूँ कि ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, इसको मैं ए बाय बी होल स्क्वायर कर लूँ, इस चीज़ को मैं अगर बी बाय ए होल स्क्वायर कर लूँ और ये -2 है, -2 लगा के यहाँ पर पहली चीज़ ए बाय बी और ये दूसरी चीज़ बी बाय ए लगाऊँ तो देखें ये चीज़ें मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि समझ आइए। कट के ना आपके पास क्या रहता है, -2 रहता है ना, इट मीन्स कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कोई स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ है। स्क्वायर को क्लोज करने का क्या तरीका है, ब्रैकेट्स लगाएं, स्क्वायर लगाएं। यहाँ इस +2 -2 से पता चलता है कि यहाँ पे दरमियान में प्लस आएगा माइनस आएगा, ये -2 है माइनस लगाएं। पहली चीज़ स्क्वायर के बगैर आपने लिखनी होती है, दूसरी चीज़ भी बी बाय, यानी कि ये ए बाय बी माइनस बी बाय ए का स्क्वायर था जो ओपन हुआ था, हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। लेट्स प्रोसीड पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे कि -14z इंटू एक्स प्लस वाई है ना बच्चे, आप इसको -7z एक्स प्लस वाई
-7z(x+y) लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बनता वही है -14z(x+y) बनता है। आप इसको ऐसे ही लिख लें, x+y² -7z(x+y) -7z(x+y) और लास्ट में टर्म क्या आ रही है 49z²। अब देखिए पहले दो में से क्या कॉमन है, इसके पास x+y² है, इसके पास 1 टाइम है, तो जो चीज़ लीस्ट होती है वो कॉमन ली जाती है। x+y कॉमन ले लें, यहाँ से स्क्वायर था अकेला रह गया x+y, और यहाँ से ये चीज़ खत्म हो गई, कॉमन ले ली गई ना, -7z रह गया। ठीक है, ये समझ आ गई बात। यानी यहाँ से आप एक तो माइनस कॉमन लें, एक 7 कॉमन लें, एक z कॉमन लें, तो यहाँ से रह गया x+y, चूँकि माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस इस प्लस इस प्लस को क्या बना देगा, इस प्लस को बना देगा माइनस, और 7 7 सा 49, दो जेड है, एक बाहर रह गया तो एक अंदर। ये हमने क्यों किया, हमने ब्रैकेट सेम बनानी थी। अब देखिए x+y -z सेम है ना, तो आप x+y -z कॉमन ले लें, और आपके पास पीछे रह भी x+y -z 7z ही जाता है, तो आप इसको देखिए स्क्वायर बन जाता है x+y -7z²। ठीक है, समझ आ गई ना चीज़ आपको। चलिए पार्ट 4 की जाने, पार्ट 4 ही है ना जी, पार्ट 4 की जाने बढ़ते हैं जनाब। 12x² -36x + 27। एक तो क्वेश्चन करते हैं हल्का फुल्का, कैसे करेंगे जनाब, कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लें, 3 4 ज़ा 12 होगा, 3 12 ज़ा और 3 9 ज़ा। ठीक है, अब ये 3 चलता रहेगा और बाकी हमारे सारे काम भी होते रहेंगे। अब आप समझें इसको गौर से कि बच्चे फैक्टराइजेशन कैसे होती है। इंशाल्लाह जो आप समझेंगे आपको कभी चीज़ भूलेगी नहीं। ये होती हैं 3 टर्म्स फैक्टराइजेशन में। आप पहली और लास्ट वाली को आपस में करते हो मल्टीप्लाई, विद साइंस आप आंसर लेते हो, तो ये आएगा +36x²। आप एक साइड पे लिख लो जो भी प्रोडक्ट आई, फिर आप दो ऐसे डिजिट्स को तलाश करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें तो ये है प्लस या माइनस। मैंने इसलिए लिखा है भी यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस की टर्म भी हो सकती है, अब फिर यहाँ माइनस है। ठीक है, आई रिपीट, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, एक साइड पे जो आया लिख लें, फिर आप दो ऐसे डिजिट्स को सर्च आउट करें जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला है 36x², और प्लस माइनस करें तो ये मिड वाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वैसे देखने में ही जाहिर हो रहा है कि 6 और 36 होता है और 6 और 6 12 होते हैं, ऐसी बात है ना। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यानी कि अगर हम लें -6x -6x, एक तो ये प्लस करेंगे तो -12x आ गया, यानी ये चीज़ भी हमारी आ गई, और एक मल्टीप्लाई होकर ये +36x² रहेगा। जब दोनों डिमांड्स पूरी हो जाती है ना, देखिए काम शुरू होता है पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब आदाद या वो डिजिट्स ढूंढ लिए जाते हैं तो दरमियान वाले की जगह वो लिखे जाते हैं तोड़कर। कैसे, 4x² भी मौजूद रहा, +9 भी मौजूद रहा, मगर -6x यहाँ लिखा गया। ठीक है, काम शुरू होता है पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, बट जब आदाद आ जाते हैं, डिजिट्स हम सर्च आउट कर लेते हैं, तो हम दरमियान वाले को तोड़ के वो लिखते हैं। अब देखिए 3 से 4 टर्म्स हो गई हैं, होगी ना 4 टर्म्स। अब 3 ये आप बाहर रखें, मतलब ये 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स होगी। ठीक है, पहले एक तो 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, 2 आ गया और एक x आ गया -3, फिर आगे से माइनस कॉमन लें, 3 कॉमन लें, तो 3 2s are x, और ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, 3 3 9। ये हम ऐसे क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी ब्रैकेट सेम आए। जब हमारी ब्रैकेट सेम आती है इट मीन्स वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसे करें 3 × 2x - 3 होल स्क्वायर अंदर आ जाएगा। समझ आ गई आपको ये चीज़। चलिए जी, ये भी हो गया। अब जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन 4 में 3x², ये भी फैक्टराइज ही करना है बच्चों। 3x² - 75y², एक तो 3 कॉमन ले लें, पीछे रह गया x² - 325 सा, और ये ऐसे। ठीक है, समझ आ रही है ना। फिर ये 3 साथ चलता रहेगा, x² को आप यूँ लिख सकते हैं ना,
और 25y² को आप 5y भी लिख सकते हैं, 5y होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपके पास आ गया फार्मूला a² माइनस b²। और आपको इस चीज़ को स्प्लिट डाउन किस तरह करते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसे ही करते हो ना। अच्छा अब देखें, रिकॉर्ड करते करते कभी कभी इतना भी निकल जाया करता है कि रिकॉर्डिंग शुरू हुई भी है या कोई नहीं। क्योंकि मेरे साथ ये केस भी हुआ है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक बड़ा लंबी ड्यूरेशन का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि रिकॉर्ड का बटन प्रेस नहीं हुआ था। तो ऐसे भी हो जाता है, इसलिए जाते जाते कभी कभी मैं देख लेती हूँ कि कहीं गलती से रिकॉर्डिंग का बटन जो है वो ये ना हो, प्रेस ही ना हुआ हो, नहीं हो। 3 अब आप इसको स्प्लिट डाउन कैसे करोगे, दो ब्रैकेट्स में ये आएगा x प्लस 5y x माइनस 5y, ये आपका a² माइनस b² बन जाता है ना। समझ आ गई, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ आए जी। पार्ट 2 में क्या है बच्चे, इसके पार्ट 2 में है जनाब x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। पहला काम जो करने वाला है इसको मल्टीप्लाई करें, x इंटू x² माइनस एक्स माइनस y² प्लस वाई। ठीक है, अब आप ऐसे करें, x² माइनस y² को शुरू में ले आए, माइनस एक्स प्लस वाई को इधर रख लें। अब यहाँ से आप ऐसे करें कि ये x होल स्क्वायर ये y होल स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास x माइनस वाई आ जाएगा। क्यों, माइनस कॉमन लिया तो x अकेला अंदर आ गया और इस प्लस को माइनस ने माइनस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को आप स्प्लिट डाउन कर लें, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये आपके पास दो टर्म्स आ गई, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें। यहाँ से ये ब्रैकेट उड़ गई यानी कि कॉमन आ गई, एक्स प्लस वाई रह गया, यहाँ से -1 कॉमन रह गया। क्योंकि अंदर जब कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है ना, जब ब्रैकेट ले ली तो 1 रह गया उस जगह। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। पार्ट 3 यहीं कर लेते हैं प्यारे बच्चों। लिखा 3 है और डॉट्स 4 डाल दिए, शाबाश। 128 am², 242 an², एक तो 2 कॉमन लें, एक a कॉमन लें, 64 m² माइनस 121 n²। 2a जनाब साथ साथ सैरिंग करता रहेगा। हम इसको ना 8m होल स्क्वायर माइनस 11n होल स्क्वायर बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते। फिर ये आपके पास आ गया a² माइनस b²। आप इसको स्प्लिट डाउन करें, a प्लस b a माइनस b, और ये आ गया जी आपका आंसर। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, अच्छा जी आगे करते हैं जनाब। पार्ट 4 है, पार्ट 4 है हमारा 3x माइनस 240 3x³ पहले तो आप ऐसे करें कि 3 कॉमन लें, फिर आप एक x कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 81 और x के क्यूब है तो x² रह जाएगा। अब ये 3x भी एज यूजुअल सैर करता रहेगा। 1 देखिए 1 बड़ी भली चीज़ है, ये ऐसा सुलझू डिजिट है कि इसको हम हर किसी किस्म के जुगाड़ में हम ना घसीट लेते हैं। तो इसको क्यूब बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो तो हम इसको ना इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 को आप यूँ लिख सकते हैं ना, ताकि हमारे तरह क्वेश्चन का ढुका अच्छा बन जाए। जिन लोगों को नहीं पता, ढुकार पंजाबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये कि अच्छा अच्छा लगे, एक चीज़ ढुक जाए। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर होगा ना, और ये x। ठीक है, असल में मैं ही पंजाबी स्पीकिंग तो कभी कभी बड़ी जो है वो इस चीज़ की होती है कि मैं जब अपनी क्लासेस को पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मेरा तो यही तरीका है कि बहुत सारी चीज़ें मैं देसी ज़ुबान में समझाती हूँ। आपको पता है कि हम जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का चीज़ नहीं समझा सकते, एक माहौल होता है ना, तो उनको फिर देसी ज़ुबान में ही समझाना पड़ता है। बाद चीज़ें उनको अगर हम पंजाबी में एक्सप्लेन कर दें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती हैं। 3x, अच्छा जी ये बन गया इसके माइनस 20 के, तो आप 1 माइनस 9x 1 प्लस 9x। ठीक है,
चकवाल वैसे भी एक देसी तर्ज का ही एरिया है, आपको पता होगा। 1 - 9x 1 + 9x, ठीक है ना। ये हमारा आ गया जी आंसर। आप बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। आई थिंक क्वेश्चन 5 इज द लास्ट क्वेश्चन। जी सही है, लास्ट ही है। इसके कितने पार्ट्स हैं? 4-5 पार्ट्स हैं। चलिए देखते हैं जी। x² - y² - 6y - 9। आप ये देखें सबसे पहले कि आप अब देखें इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। आप ऐसे करें कि x² यूं लें, यहाँ से लें माइनस कॉमन, y² + 6y + 9, ठीक है। माइनस कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं ना। यहाँ से आप ऐसे करें कि x इसको होल स्क्वायर से बना लें। इसको आप देखें अगर, तो हम पहले ना ज़रा पता लगाते हैं, खोज लगाते हैं क्या ये स्क्वायर तो नहीं ओपन हुआ हुआ y से मतलब कोई y होल स्क्वायर +3 9 3 का स्क्वायर बनता है ना, +2 × y × 3। अब देखिए y² + 9 + 2 3 6y। तो ये तो हमारी बात साबित हो गई, हमारी खोज का आंसर पॉजिटिव आ गया जी कि ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ है। अब क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लगाएं। इस रकम से पता चलता है कि दरमियान में प्लस लगेगा या -2 वाली रकम से प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएं। फिर ये स्क्वायर के अंदर y, स्क्वायर के अंदर 3, इट मीन्स ये y + 3 होल स्क्वायर है। तो बेशक आप इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं ओपन करके भी कि y² + 3² + 2 × y × 3, तो ये y² + 9 + 6y बनता है। ठीक है, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। अब देखिए आपके पास क्या चीज़ है बच्चों, अब गौर समझिएगा। ये है जी आपके पास ये आपके पास x, ये आपके पास b। ये x आपका a है, ये b है। कैसे? जैसे आप पढ़ते आए हैं ना कि, सॉरी 1 मिनट, दो मिनट, कभी कभी ये रिस्पॉन्स लेट करता है। दोबारा मैं ले लेती हूँ जी। ये आपका बनता है ना a² - b²। क्या है? अब देखिए आप a² - b², कुछ ज़्यादा ही मोटी नहीं इसकी निब हो गई। देखते हैं, कम कर लेते, करने कुछ निकलती हैं तो माशाल्लाह हो कुछ जाता है, नहीं हो। चलिए ये ले लेते हैं, बिल्कुल यही हमारा था। अच्छा देखिए आपने यहाँ पढ़ा है कि a² - b² आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक है b तो रकम बड़ी बन रही है, लेकिन अगर आपको ये करना आएगा ना तो इंशाल्लाह बाकी आप सब सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आप, ये a² - b² है तो ये आएगा a + b, a - b, ax a + b, a - b, यानी कि जब आप x a - b लिखेंगे ना तो -y लगा के फिर आराम से खोलेंगे x - y -3, ठीक है। क्योंकि माइनस वर्जन वगैरह सॉल्व करना पड़ता है ना एहतियात के साथ, ठीक है। ये समझ आ गई चीज़ आपको? अच्छा जी आगे है क्वेश्चन आपके पास। मैं चाहती थी ये रेज हो जाए लेकिन ये रेज हो नहीं रहा।
फिर ये तो एफर्ट छोड़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, छोड़े इसको, ये तो नहीं तैयार। पार्ट टू जाने बढ़ते हैं। पार्ट टू में क्या है जी, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस 2a माइनस 1। अब आप ऐसे करें कि सेम वही प्रोसीजर पर वाला एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2a प्लस 1। अब ये आपने खुद करना है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी, पार्ट 3 इसका। 4x स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। 4x स्क्र माइनस, यहाँ से आप माइनस कॉमन है तो वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1, ठीक है ना। 4x स्क्र को आप 2x होल स्क्र बना सकते हैं ना। इसको एक दफा चेक कर लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर तो नहीं जो ओपन हुआ है। वाई ऐसे बना लिया, वाई स्क्र 1 को भी एज यूजल इसमें शामिल कर लिया और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो वाकई ये y प्लस 1 होल स्क्र है, y प्लस 1 होल स्क्र, ठीक है। तो ये बन गया y प्लस 1 होल स्क्र। यहाँ से अब आपके पास ये a स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी। पहले a प्लस बी लेते हैं, फिर a माइनस बी को फिलहाल ब्रैकेट में बात करते हैं और अगले मरले में माइनस खोलते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। जब आपके पास एक से ज़्यादा रकमें हो ना तो और बार माइनस साइन हो तो बारी बारी कर खोला करें ताकि आपको साइन चेंज करते हुए कहीं गलती का इम्कान ना रहे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अच्छा जी, पार्ट 4 भी जानने पड़ते हैं। पार्ट 4 में क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब आप क्या करेंगे जी, एक्स स्क्र माइनस 4x, ठीक है, ये एक साइड पे ले लिया, फिर माइनस वाई स्क्र माइनस 2y, 4 रकमें तो हमने लिख ली ना, प्लस 3 रह गया। प्लस 3 अगर मैं 4 माइनस 1 कर लूँ कोई हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, बताती हूँ मकसद किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 यहाँ ले लिया और माइनस वाई स्क्र माइनस 2y माइनस 1 यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ से अब ऐसे करें कि एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इस ब्रैकेट में बंद कर दें, इनसे माइनस कॉमन लें, वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1 माइनस कॉमन, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ये अपने अपने स्क्वेयर्स हैं जो ओपन हुए हुए हैं, तो यहाँ हम ट्राई कर लेते हैं, स्क्वेयर माइनस है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, देख लें माइनस 4x ही बनता है, यह माइनस है, ये चीज़ हम ऊपर करके आए हुए हैं, ठीक है। यानी यह 1 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक है। यहाँ से जी ये किसका स्क्वायर बनता है जो ओपन हुआ हुआ है, ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लगाएं, माइनस लगाएं, x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए ये भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फर्क ये है कि इसमें रकमें ज़्यादा है। तो अब आप कैसे करेंगे, a प्लस बी, प्लस मतलब मसला नहीं होता ना, फिर a माइनस और b को फिल वक्त आप चूँकि माइनस है ब्रैकेट में बंद कर दें और अगले मरले में उसको आप सॉल्व कर लें, प्लस वाई प्लस 1 एक्स माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। ये इसका आंसर है। बल्कि आप थोड़ा सा और इसको अच्छा जी, थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व कर लें। कैसे कि एक्स प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और एक्स माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको आपस में प्लस माइनस का लिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके पास जी आता है क्वेश्चन का पार्ट 5। पार्ट 5 में आप क्या करेंगे, 25x स्क्र माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्र।
अच्छा देखिए जी, 25x² का 5x होल स्क्वायर बना लें, +1 का 1 का स्क्वायर बना लें, -2 इंटू 5x इंटू 1, तो ये -10x ही आता है। इसको आप क्या करोगे, 36 6 का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर यूं करके आप इसे बना लें। ये किसका स्क्वायर ओपन है, 5x -1 का, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया a² - b², तो a प्लस बी फिर a माइनस बी, ठीक है। ये इसका है जी आंसर। और बी जो लास्ट पार्ट है बच्चों वो आपने करना, ठीक है। हमारी होगी आज 5.1 कंप्लीट। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना जल्दी हो सके मेजॉरिटी कोर्स हम दिसंबर के एंड तक खत्म कर चुकी हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट्स आज आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।